अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान रशिया रिलेशंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान यूएस रिलेशंस ना, तो हम उसमें ऑलरेडी 60 to 70% पाकिस्तान रशिया रिलेशंस डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर सीरीज़ बनाई थी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है, तो उसमें भी हम पाकिस्तान रशिया रिलेशंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसलिए वी ऑलरेडी नो इनफ। तो आज मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा इसकी। ठीक है, अगर आपने डिटेल में चीज़ों को समझना है तो आप ये दोनों लेक्चर्स फॉरेन पॉलिसी पे और पाकिस्तान यूएस रिलेशंस ये पढ़ लेना, इसमें आपको डिटेल समझ आ जाएगी पाकिस्तान रशिया रिलेशंस की। ठीक है, और इन दोनों के जो लिंक है ना वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस स्टार्ट होते हैं मई 1948 में। उस टाइम पे रशिया नहीं था, उस टाइम पे वो सोवियट्स रिपब्लिक्स थे। ठीक है, यूएसएसआर था। ये 1990s के बाद आपके पास रशिया बन गया। ऑल्दो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन दोनों में, लेकिन ये समझ लो कि जो आज का रशिया है वो उस टाइम पे यूएसएसआर था। ठीक है, तो हमारे रिलेशंस स्टार्ट हुए यूएसएसआर के साथ मई 1948 में। उस टाइम में कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, मैंने आपको बताया था कि हमें जो इश्यूज़ थे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे, इसलिए हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया विच वाज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद हमने सीटो और सेंटो को ज्वाइन कर लिया। जैसे हमने सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया तो हमारे रिलेशंस यूएसएसआर के साथ काफ़ी ख़राब हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जब हमने सीटो और सेंटो को ज्वाइन किया तो इसमें एक जो उसकी कंडीशन थी कि जो हमने बेसिस थी ना वो यूएस को प्रोवाइड की, और इसी तरह से एक बेस थी पेशावर के नज़दीक, वहाँ से एक प्लेन उड़ता था और जाके वो यूएसएसआर पर स्पाइंग करता था। ठीक है, इवेंचुअली यूएसएसआर फाउंड आउट तो कि हम पे स्पाइंग कर रहा है, उन्होंने वो प्लेन गिराया और फिर उन्होंने धमकी दी पाकिस्तान को भी कि हम पाकिस्तान को ज़मीन के नक्शे से नीस्तो नाबूद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये U2 प्लेन इंसिडेंट हुआ और हमारे रिलेशंस यूएसएसआर के साथ और ख़राब हो गए। तो देखो इन शुरू से ही हमारे जो रिलेशंस है यूएसएसआर के साथ काफ़ी बुरे थे, ख़राब हो गए थे। फिर आपके पास 1960s का एरा आ जाता है। ठीक है, 1960s में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए। पहले 1962 की वॉर, इंडो चाइना वॉर। ठीक है, उसमें यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया, तो इससे हमारे यूएस के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए, क्योंकि जब यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा था और इंडिया से हमारे रिलेशंस सही नहीं थे, हमें शुरू से एक सिक्योरिटी थ्रेट रहा है इंडिया से, तो दैट्स वाई हमारे रिलेशंस यूएस से ख़राब हो गए। फिर 1965 की जब वॉर हुई तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिंस वी आर अलाइज ऑफ यूएस तो यूएस हमारी हेल्प करेगा, लेकिन इट डिडंट हैपन। ठीक है, ये नहीं हुआ, यूएस ने हमारी हेल्प नहीं की। ठीक है, हमारे ना वेपनरी प्रोवाइड की, ना ही कोई इतनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यूएस ने काफ़ी एक इम्पार्शियल या फिर इवन हैंडेड अप्रोच दिखाई थी 1965 की वॉर में। तो इससे भी पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन में थोड़ी सी दूरी आई। इससे क्या हुआ, साथ साथ पाकिस्तान ने कोशिश करना शुरू कर दी कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस या जो यूएसएसआर है इसके साथ हमारे रिलेशंस बेहतर हों। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि जो 1965 की वॉर थी ना, इसको ख़त्म किया गया था ताशकंद एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, लेकिन ये ताशकंद एग्रीमेंट मीडिएट किसने करवाया था, वो यूएसएसआर ने करवाया था। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान था इसमें और एक तरफ था आपके पास इंडिया। तो ये ताशकंद एग्रीमेंट जो था इसको फिर मीडिएट करवाया था हमारे यूएसएसआर ने उस टाइम पे। तो दैट टाइम तो इससे पाकिस्तान में रियलाइजेशन हुई कि वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर यूएसएसआर, या फिर हम यूएसएसआर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। फिर 1971 आता है आपके पास। ठीक है, 1971 आया, उसमें हमारे पास इतना बड़ा डिबैकल हो गया, बांग्लादेश बन गया। अब उसमें एक बहुत बड़ा रोल था इंडिया और यूएसएसआर की पार्टनरशिप का। इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, उसमें यूएसएसआर ने इंडिया की बहुत हेल्प की और इवेंचुअली इसकी वजह से पाकिस्तान डिसमेंबर हुआ। ठीक है, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ 1971 में। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन। तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी दुख हुआ कि यूएस ने हमारी उतनी सपोर्ट नहीं की और यूएसएसआर ने बहुत हेल्प किया इंडिया को। तो पाकिस्तान को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार आप सिंपली एक सुपर पावर पर रिलाई नहीं कर सकते, यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद बोथ द कंट्रीज़। अब इस टाइम पे क्या हो रहा था कि 1965 के बाद ना हमने कोशिश करना शुरू कर दी थी कि हमारे यूएसएसआर के साथ रिलेशंस बेहतर होना शुरू हो जाएं। ठीक है, 1971
तक क्या हो गया था, रिलेशंस हमारे काफ़ी हद तक बेहतर भी हो चुके थे। क्या हुआ था कि इवन के 1970s में आके USSR ने पाकिस्तान में स्टील मिल्स भी बना दी थी, ठीक है, लगाई थी। जो पाकिस्तान में स्टील मिल्स हैं ये बेसिकली USSR की मेहरबानी थी हम पर, ठीक है। तो 1965 ऑनवर्ड्स हम रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो US के साथ रिफ्ट्स थे या जो थोड़ा सा जो हमारे इंटरेस्ट थे उसमें इशू आ रहा था या डाइवर्जेंस हो रही थी, ठीक है। देन कम 1979। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ क्या हुई कि 1971 के बाद ना जब US ने हमें सपोर्ट नहीं किया तो हमारे थोड़े से रिलेशंस ख़राब हो गए, ठीक है। तो फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए पावर में तो वो एक नया चीज़ लेकर आए कि दैट वाज उम्मा ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, उम्मा ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 71 टू 77। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हम USSR US से रिलेशंस बेहतर रखेंगे लेकिन उन पर रिलाई नहीं करेंगे, ठीक है। रिलाई हम किस पे करेंगे? हम मुस्लिम उम्मा पे करेंगे। सारे मुसलमान कंट्रीज़ को हम जोड़ेंगे, मिल के बैठेंगे और हम मुसलमान मुल्कों का जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करेंगे, उनको डील करेंगे, सही है। तो दिस वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पॉलिसी, ठीक है। फिर अब इसी दौरान क्या किया, इस वजह से क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आया था तो हमने विड्रॉ किया सीटों से भी, सेंटो से भी, ठीक है। अब 1979 हुआ, USSR ने इन्वेड कर दिया अफ़गानिस्तान को, ठीक है। तो फिर हम चले गए CIA के ब्लॉक में या फिर USA के ब्लॉक में अगेंस्ट USSR, और फिर एक दफ़ा हमारे रिलेशंस USSR के साथ काफ़ी ख़राब हो गए एंड वी स्टार्टेड फाइट अगेंस्ट USSR, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, CIA ने फंडिंग की, ISI ने ट्रेनिंग की, सो एंड सो फोर्थ, वो आपको सबको मैं अफ़गानिस्तान के लेक्चर सीरीज़ में बता चुका हूँ। तो इवेंचुअली हमारे रिलेशंस फिर ख़राब हो गए। अब 1990s में USSR चला गया यहाँ से वापस, ठीक है, और टूट गया 15 मुल्कों में, जिसमें एक रशिया भी था, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हुआ, हमारे US के साथ भी रिलेशंस फिर ख़राब हो गए 1990s में। क्यों ख़राब हुए? वो इसलिए ख़राब हुए कि US एक तो पूरा अफ़गानिस्तान का मैस यहाँ पे छोड़ गया हमारे लिए, हमें टैकल करना था उसको, ठीक है। सेकेंडली जो हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हमने, ठीक है, उस पर हम पे सैंक्शंस लगा दिए US ने, ठीक है, प्रेसलेस सैंक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो रिलेशंस हमारे काफ़ी ख़राब हो गए US के साथ। फिर आपके पास आता है 2000। इसमें क्या होता है आपको पता है, आपको याद होगा 9/11 का वाक़या हुआ, ठीक है। तो फिर वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की US ने, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर US ने स्टार्ट की, ठीक है। पाकिस्तान फिर US का एलाय बन गया, सही हो गया। पाकिस्तान फिर US का एलाय बन गया और इवेंचुअली यहाँ पर अब यहाँ से फिर एक नई पॉलिसी शिफ्ट शुरू हुई पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया और US में। अब मैं आपको बता दूँ वो कैसे। देखें, जैसे ही अफ़गानिस्तान में US आया, ठीक है, तो इवेंचुअली ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया का रोल अफ़गानिस्तान में बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि US और इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थे वो मिलना शुरू हो गए। वो कैसे मिलना शुरू हो गए? वो ऐसे मिलना शुरू हो गए कि चाइना का हो रहा था राइस, ठीक है, चाइना एक उभरती पावर बन रहा था और उस टाइम पे अभी भी, अब तो काफ़ी मतलब एक चाइना एक कह लो कि राइजिंग पावर तो नहीं है, कि रीजन पावर है, कि वो एक पावर बन चुका है। उस टाइम पे चाइना उभर रहा था। अब चाइना को काउंटर करने के लिए US को एक तो अलाय चाहिए, तो US ने इंडिया को हमारे रीजन में अलाय बनाया अगेंस्ट चाइना। अच्छा, ये अब मैं बता रहा हूँ आपको कंटेम्प्रेरी, लाइक पिछले कुछ सालों की बातें हैं, रिसेंट पास्ट की चीज़ें ये, ठीक है। तो US ने इंडिया को अपना अलाय बनाया टू काउंटर चाइना, ठीक है। अब जब पाकिस्तान ने ये देखा कि US और इंडिया क्लोज होते जा रहे हैं तो पाकिस्तान की पॉलिसी में भी एक शिफ्ट आया, ठीक है। पाकिस्तान की पॉलिसी में भी एक शिफ्ट आया कि यार अब हमने जो है ना, हमने भी अपने रिलेशंस बेहतर करने हैं। हम जस्ट US पे या फिर वेस्ट पे रिलाई नहीं करेंगे, वी हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। तो हमने कोशिश की चाइना के साथ रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने की। हमने कोशिश की कि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ भी अब बेहतर हों, ठीक है। इसीलिए 2003 में जनरल मुशर्रफ ने विज़िट किया था रशिया का, जनरल कियानी ने 2009 में विज़िट किया रशिया का। जो स्टेट ऑफिशियल्स का विज़िट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, ठीक है।
ये वहाँ पे जाते हैं, उनका प्राइमरीली मकसद यही होता है, ये शो करता है कि हम यहाँ पे अपने टाइज को स्ट्रेंथन करने आए हैं, ठीक है। तो ये फिर अब बड़ी डेवलपमेंट फिर क्या हुई, जब हम विजिट वगैरह कर रहे थे तो रशिया की तरफ से भी एक पॉलिसी शिफ्ट आया, उसने भी हमारे रीजन में देखना शुरू किया। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या हुई, जब सलाला चेक पोस्ट का वाक़या हुआ, पाकिस्तानी सोल्जर्स को शहीद कर दिया गया, तो उस पर रशिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, खुले मतलब ओपनली क्रिटिसाइज़ किया था यूएस को इस चीज़ पे, ठीक है। उसके बाद रशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया SCO की मेंबरशिप में, ठीक हो गया। तो ये रशिया भी हमें फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट करना शुरू हो गया। फिर पाकिस्तान पे आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ था रशिया ने, यानी कि आर्म्स एम्बार्गो का मतलब है कि जो भी रशियन वेपन्स हैं वो पाकिस्तान को सेल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन वो 2014 में हटा दिया गया, इससे पहले पाकिस्तान पे आर्म एम्बार्गो लगा हुआ था, ठीक है। अब पाकिस्तान रशिया के रिलेशन आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर हो रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट आया, दैट वाज 2015, जब आईसिस इमर्ज हुई हमारे रीजन में, अफगानिस्तान में। आईसिस क्या है, ये बेसिकली ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आईसिस इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ यार याद रखना, आई थिंक ये 2017 है, 2017 में अफगानिस्तान में आईसिस का इमरजेंस हुआ था। ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। जब ये इमरजेंस हुई अफगानिस्तान में आईसिस की, तो ये एक बहुत बड़ी, आप समझ लो कि एक मेजर, आप समझ लो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस में। बिकॉज जितने भी रीजनल कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ के, ठीक है, उन सबको लगता है कि जो आईसिस का इमरजेंस हुआ है अफगानिस्तान में, इसको बैक कर रहा है यूएस, ठीक है, इसको बैक कर रहा है यूएस। तो इसलिए चाइना भी आईसिस को काउंटर करने में, रशिया भी आईएसआई को काउंटर करने में, ईरान भी और पाकिस्तान भी, ये सारे एक पेज पे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, ठीक है। जब अफगानिस्तान में आईएसआई बनी तो उसमें ये चारों पांचों कंट्रीज और रीजनल कंट्रीज हैं, ये एक पेज पे थे कि हम आईएसआई के थ्रेट को कंट्रोल कर सकें, सही है। और अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है और आईएसआई के बारे में, तो जो मैंने अफगानिस्तान की लेक्चर सीरीज़ बनाई हुई है, उसमें एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, इमरजेंस ऑफ आईएसआई अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। इमरजेंस ऑफ आईसिस अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वहाँ पे आप ये पढ़ना कि कैसे पाकिस्तान और रशिया के इंटरेस्ट सेम हो गए हैं आफ्टर द इमरजेंस ऑफ आईसिस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो रिलेशंस थे उसमें एक नया फेज़ आया आईसिस की इमरजेंस के बाद, के जो इंटरेस्ट थे वो सेम हो गए थे रीजन में, ठीक है। फिर हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट की रशियंस के साथ, उसको आप कहते हैं फ्रेंडशिप एक्सरसाइज, ठीक है। फिर 2018 में क्या हुआ था, पाकिस्तानी सोल्जर्स को पहले यूएस जाते थे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, कोई प्रोग्राम होता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद रशियंस ने अलाउ किया, उन्होंने कहा कि आप आए हमारे पास ट्रेनिंग करें, ठीक है। तो उन्होंने कोई डील की थी पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत पाकिस्तानी सोल्जर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो जाएं रशिया और जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें, ठीक है। अब उसके बाद देखो जब रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ी इसकी एग्जांपल है 2019। आपको पता होगा 2019 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, दैट वाज 27 फेब, याद है कुछ क्या हुआ था उस। तो अब एक मैं आपको बताऊं बात, देखें आप शुरू से देखें, हिस्ट्री उठा के देख लो ना, तो रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है, ठीक है। रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है, ख़ास तौर पे कश्मीर के मामले पे। इवन इन 1960s हमने कोशिश की थी कि जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर पे, जो अंडर चैप्टर 6 हैं, जो कि नॉन बाइंडिंग है, उसको हम चैप्टर 7 जो कि बाइंडिंग है उसमें लेके जाएं, लेकिन रशिया ने उसको वीटो कर दिया था इंडिया के कहने पे, ठीक है। तो कश्मीर के मामले पे रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। नाउ 5 अगस्त 2019 को पता होगा क्या होगा था, हमारे रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे इंडिया के साथ। उसके अलावा 27 फेब को भी, जब वो आपको पता होगा हमने चाय पिलाई थी, ठीक है, तब रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए। तो रशिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टुक अ न्यूट्रल स्टांस, रशिया ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया था इस चीज़ पे, ठीक है। और उसने कहा था कि हम मीडिएट करवाएंगे पाकिस्तान, या हम रेडी हैं मीडिएट करवाने में बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये काफ़ी आप कह रहे हो कि बड़ा एक, आप कह सकते हो इसको एक बड़ी अचीवमेंट थी, या फिर एक बड़ी
डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए कि इतनी बड़ी एक रीजनल पावर को आप, जो एक हमेशा से साइड लेता रहा है इंडिया की, वो मीडिएट करवाने पे या फिर दरमियान में उसको उस इशू को मीडिएट कराने में वो सामने आया है। ठीक है, इससे पहले इट ऑलवेज बीन प्रो इंडिया। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया उसने कोशिश की मीडिएट करवाने की। और उसके बाद रशिया और पाकिस्तान, एक और पे जो कॉमन पॉइंट था वो क्या था, दैट वाज अफगान पीस प्रोसेस। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया है मॉस्को लेड पीस प्रोसेस जो था, उसमें मॉस्को ने या जो रशिया है उसने एक लीडिंग रोल प्ले किया था और पाकिस्तान भी उसमें काफ़ी एक्टिव था। उसके बाद रिलेशंस थोड़ा सा और बेहतर कब हुए, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब थे उन्होंने 23 इयर्स बाद विज़िट किया। 23 इयर्स जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उन्होंने विज़िट किया था रशिया को। ठीक है, फिर रिलेशंस थोड़े बेहतर हुए, लेकिन उसमें एक सेटबैक क्या आया। अब देखो, जब इमरान खान साहब वहाँ पर गए रशिया, तो वहाँ पर फिर यूक्रेन पे इन्वेजन होगी रशियंस की तरफ से। ठीक है, वेस्ट ने काफ़ी प्रेशराइज़ किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उनको या फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी गवर्नमेंट को, कि आप क्रिटिसाइज़ करो रशिया को। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आई बेग योर पार्डन, उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रलिटी ऑप्ट करेंगे। ठीक है, हम न्यूट्रलिटी ऑप्ट करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी साइड का हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर की थी कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको पीसफुली इनकी बातों के ज़रिए हल किया जाए, नेगोशिएशंस के ज़रिए हल किया जाए। ठीक है, ये बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा या कोई साइड नहीं ली थी। इवन के यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया था अगेंस्ट रशिया, तो पाकिस्तान ने वो सेशन ही अटेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो रेजोल्यूशन पास करने का मतलब यही था कि आप अगेंस्ट रशिया जा रहे हो, तो पाकिस्तान ने वो सेशन ही अटेंड नहीं किया था, उस रेजोल्यूशन के हक़ में वोट नहीं किया था। ठीक है, नाउ फिर क्या होता है, जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट जाने वाली होती है या जा रही होती है, तो हमने देखा होगा कि जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, उनका एक बयान सामने आता है, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं रशिया को। ठीक है, फॉर इट्स इन्वेजन डेफिनेटली। ठीक है, तो इससे अब हमें देखेंगे तो थोड़े से जो रिलेशंस है ना, उसमें थोड़ा सा ठहराव पैदा हो रहा है, जो कि काफ़ी गर्मजोशी से बढ़ रहे थे आगे, लेकिन इस स्टांस के बाद थोड़ा सा ठहराव पैदा हो रहा है इस रिलेशंस में। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़े से इसकी करंट आप सिनेरियो समझ लो कि करंट सिनेरियो है इसका ये, और इसमें जिसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने वो भी देखा है। तो यार अब हम बात करते हैं कि एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन क्या है पाकिस्तान और रशिया की, कि किन जगहों पे वो एरिया में कोऑपरेट कर सकते हैं। एक, हमारी डिफेंस नीड्स को रशिया फुलफ़िल कर सकता है। ठीक है, जो हमारी डिफेंस नीड्स हैं उनको रशिया फुलफ़िल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने JF-17 बनाए थे, इसकी मैं बार बार एग्जांपल क्यों देता हूँ, क्योंकि ये इजी टू रिमेंबर है। हमने JF-17 बनाया ताकि हम अपनी जो एरियल सुपीरियॉरिटी है, ठीक है, वो बरकरार रख सकें। अब उसमें रशियन इंजन हैं। ठीक है, उसमें कौन सा इंजन है? रशियन इंजन हैं, रशियन मेड इंजन हैं। ठीक है, तो हमारी डिफेंस नीड्स को रशिया पूरा कर सकता है टू सम एक्सटेंट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स, हमारी इकॉनमी एक बहुत डायर सिचुएशन में है। ठीक है, तो रशियंस आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो उससे हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, स्पेशली जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स की, देखो हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, गैस हो गया या फिर जो बाकी पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। तो इसको रशिया फुलफ़िल मतलब इसको रशिया हमें दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और वो कर भी रहा था रिसेंटली 30% लेस कॉस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया के इन्वेस्टमेंट्स करे, जैसे स्टील मिल बनाई है अभी जो आपकी है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उस पर भी नेगोशिएशंस चल रही हैं रशिया के साथ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेगा तो रिलेशंस बेहतर होंगे डेफिनेटली। ठीक है, हो गया। और हमारी हाइड्रोकार्बन्स की ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकता है। देखो अब जब आपके पास
ऑप्शंस ना होना तो आपकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा मजबूर रहती है। जैसे अब हम जो मेनली हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से, ठीक है। तो जब कोलालमपुर समिट हुआ था उसमें पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने हामी भर ली थी कि यस हम वो अटेंड करेंगे, लेकिन जब फिर सऊदी अरब से दबाव आया तो विड्रॉ कर लिया, हम नहीं गए कोलालमपुर समिट में। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा के ऐसे में काम कर रहा है, दूसरा जो हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट है हाइड्रोकार्बन्स की वो यहाँ से आ रही है KSA से, ठीक है। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो रशिया यहाँ पर ये कर सकता है कि हमारी जो हाइड्रोकार्बन्स की ज़रूरियात हैं, ठीक है, वो पूरी कर सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी हाईजैक नहीं होगी ऐसे, ठीक है। फिर CPEC-N+ ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, ठीक है। इसमें देखो रशियंस ने बनाया है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाई है, जो रशिया के रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर रशिया ने बनाई है, ठीक है। और CPEC जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ओबोर का, और CPEC के थ्रू रशिया हमें कनेक्टिविटी मिल सकती है EU की भी, दैट इज़ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की भी, और हमें रशिया की भी कनेक्टिविटी मिल सकती है। लाइकवाइज रशिया को कनेक्टिविटी मिल सकती है अरेबियन सी तक, सही है। तो ये भी एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन है दोनों के दरमियान, इस पर काम हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो मैं CPEC में बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर रशिया काम कर रहा है लुक साउथ पॉलिसी पे। लुक साउथ पॉलिसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है देखो अभी जो वेस्ट और रशिया के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया पर सैंक्शंस हैं, ठीक है। बहुत से जो एलाइज हैं रशिया के, या फिर जो इवन की जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, ट्रेड डील्स हैं, वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं इस टाइम पे, ठीक है, उनको ख़त्म कर दिया गया। तो रशिया अब एलाइज ढूंढ रहा है साउथ में। तो रशिया के साउथ में अफ्रीकन कंटिनेंट आ जाता है, नीचे की तरफ देखें, लेकिन उससे बीच दरमियान में है एशिया, और एशिया में 2-3 कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल्दो रशिया के चाइना के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, अभी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी कि हम इस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और कोशिश करें कि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ बेहतर हों। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि देखें, रशिया के साथ अगर आप रिलेशंस बेहतर करना चाह भी रहे हो ना, तो इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ कि आप US के साथ रिलेशंस ख़राब कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रशिया के साथ रिलेशंस बेहतर करो, लेकिन कोई US के साथ रिलेशंस ख़राब ना हो। चाइना के साथ रिलेशंस को मेंटेन करो, ठीक है, क्योंकि तीनों बड़े कंट्रीज़ हैं। अब इसमें हर्डल्स क्या हैं रिलेशंस बेहतर होने में पाकिस्तान और रशिया के? सबसे बड़ा हर्डल है मिसट्रस्ट। देखो 70 साल बने हुए हैं, 70 ईयर्स बने हुए हैं, 70 ईयर्स हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए, ठीक है। लेकिन स्टिल आपने देखा होगा जो मेजर हिस्सा रहा है हमारे हिस्ट्री का, हम एंटी USSR रहे हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है पॉलिसी सर्कल्स में। USSR ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था पाकिस्तान को डिसमेंबर करने में, सही है ना। तो ये काफ़ी एक आप कह लो कि मिसट्रस्ट पाया जाता है। दूसरा USSR या फिर अब जो रशिया की बात करें, इसके इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, और USSR आए दिन इंडिया के साथ कोई ना कोई एक डील कर रहा होता है, डिफेंस डील। अभी जैसे रिसेंट टाइम्स में S-400 की डील की गई थी, जिससे इंडिया को S-400 सिस्टम मिले हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस बेहतर नहीं हो रहे, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं रशिया के साथ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है इंडियाज़ ऑब्जेक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इंडिया का ऑब्जेक्शन। ये जो इंडिया की जो इशू है ना, पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस को वो हिंडर कर रहा है, बेहतरी की तरफ जाने से वो रोक रहा है। कैसे? वो ऐसे कि देखो रशिया और इंडिया शुरू से ही मतलब अच्छे रिलेशंस रहे हैं उनके, और इंडिया बहुत बड़ा एक मार्केट है रशियन वेपन्स के लिए, ठीक है, रशियन वेपन्स के लिए, रशियन हाइड्रोकार्बन्स के लिए। और देखो रशिया की ना 2 ही बहुत बड़ी इंपोर्ट्स हैं,
सॉरी एक्सपोर्ट्स हैं, रशिया दुनिया की, तो रशिया मेनली दो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, बेचता है दुनिया को, वेपन्स और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स। और इंडिया दोनों का ही बहुत बड़ा इंपोर्टर है, रशियन वेपन्स का भी, रशियन हाइड्रोकार्बन्स का भी। अभी देखो ना, हालांकि इंडिया यूएस का एलाय है, लेकिन उसने फिर भी S-400 भी ख़रीद लिया रशिया से, सैंक्शन से बचा, ठीक है। अभी जो ऑयल है वो भी रशिया से ख़रीद रहा है, इंडिया रुका नहीं है, ठीक है। ऑल्दो यूएस ने इतना ऑब्जेक्ट किया, मतलब प्रेशराइज भी किया इंडिया को, लेकिन इंडिया नहीं माना, अभी भी रशिया से ऑयल वगैरह ख़रीद रहा है। तो इसलिए इन दिस रीजन इंडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलाय, ठीक है, रशिया का, सही है। तो इस वजह से भी हमारे रिलेशंस बेहतर नहीं हो पा रहे। हम कोई अच्छी डील करना चाहते हैं, कोई नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, तो जो इंडिया की लॉबी है, जो इंडिया के पॉलिसी सर्कल्स हैं, उसमें काफ़ी तशवीश की लहर पैदा हो जाती है कि क्यों पाकिस्तान और रशिया क्लोज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर एक और हर्डल है जो अभी रिसेंटली हमने देखा है, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है यूक्रेन को लेकर। पाकिस्तान ने रशिया को क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, और प्रो वेस्टर्न स्टांस लिया है, तो ये भी आगे जाके हमारे लिए हर्डल बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस में हर्डल्स हैं या फिर मुश्किलात आ रही हैं बेहतर होने में। आप इसमें बहुत चीज़ें खुद भी ऐड कर सकते हो, मैं जस्ट आपको आइडिया देना चाह रहा था इनमें, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो मैंने डिस्कस नहीं की, वो आपने ख़ुद पढ़ लेना होगा कि जो यूएस इंडिया करीब जा रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पाक रशिया रिलेशंस पे, ठीक है। यूएस इंडिया इज़ गेटिंग क्लोज़र, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान रशिया रिलेशंस पे, ये आपने पढ़ना है खुद। तो अब ये देखा, तो मैंने एक इन्फोग्राफिक शेयर किया है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये इपरी की सोर्स है यहाँ से, ठीक है। तो ये ट्रेड की बेसिकली बात है कि ट्रेड कितनी कम है इन दो कंट्रीज़ के दरमियान, सही है। तो ये हमारे पास, इसमें बाकी चीज़ें रीड कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी। तो कंक्लूजन सिर्फ ये है कि रिसेंट टाइम्स में देखो, ये वो टाइम्स नहीं रहे जहाँ पर आप एक कंट्री के साथ या आप किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करो दूसरे कंट्री के अगेंस्ट, ठीक है। दुनिया बदल चुकी है, हर चीज़ बदल रही है। अब आपको हर किसी कंट्री के साथ रिलेशंस को मेंटेन करना है, अच्छे रिलेशंस रखना है, ठीक है। बेशक पाकिस्तान के केस में तो यूएस, रशिया, चाइना, हमने सबके साथ रिलेशंस को बेहतर रखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ही नेशनल इंटरेस्ट में है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंडिया और यूएस करीब होते जा रहे हैं, तो इसने एक अपॉर्चुनिटी दी है पाकिस्तान और रशिया को कि वो भी अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकें। दूसरा, अफ़गानिस्तान का जो मसला था उसने पाकिस्तान रशिया को काफ़ी करीब ले आया है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ मसले हैं, कुछ हर्डल्स हैं हमारे रिलेशंस को अभी बेहतर होने में। एक इंडिया का फैक्टर है, ठीक है। दूसरा, जो हमारी जो यूक्रेन का मसला चल रहा है, ठीक है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी विद रिगार्ड टू वेस्ट, क्योंकि जो हमारा देखो अभी भी हमें लोन हम IMF से लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मोस्टली जो वेपन्स हैं वो यूएस के हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो हम अभी भी यूएस को प्रेफर या फिर वेस्ट को प्रेफर करते हैं। सो दैट्स वाई ये कुछ हर्डल्स हैं, इससे हमें निकलना होगा, तो ये हमारे रिलेशंस यूएस के साथ बेहतर हो सकते, रशिया के साथ बेहतर हो सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आई रिपीट, इसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं की, वो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। वो आपने मेरे पाक यूएस रिलेशंस में मैंने वो पढ़ाई थी, यहाँ पे वो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपने वो खुद पढ़नी है कि पाक रशिया के रिलेशंस, ठीक है, और इंडो यूएस रिलेशंस के सिंस 2000 इंडिया यूएस करीब होता जा रहा है एक दूसरे के, ठीक है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान रशिया पर, इनके रिलेशंस पे, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ कि पाकिस्तान और रशिया जो करीब आते रहे हैं, जब से इंडिया और यूएस क्लोज होते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान रशिया भी क्लोज होते जा रहे हैं। अब इस पर आपने डिटेल्स में खुद सर्च करके खुद लिखना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाई इज़ इट सो। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।